हेलो गाइस, तो मैं आप लोग के सामने लेके आ गया हूँ हंटर x हंटर का एक नया एपिसोड नंबर 147, जिसे मैं हिंदी में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो जो लोग भी मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। मेरा इंस्टाग्राम पेज है तो उसे जाके फॉलो कर लीजिए, लिंक इन डिस्क्रिप्शन, साथ साथ फेसबुक और डिस्कॉर्ड पर भी। गाइस, आज का एपिसोड इतना शानदार होने वाला है कि आप लोग विश्वास नहीं कर सकते हो कि आज क्या क्या होएगा। मतलब इतने सारे ट्विस्ट एक ही एपिसोड्स में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है, लेकिन मज़े आने वाला है आज के एपिसोड में। गाइस, भले ही छोटा हो लेकिन काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है इसमें। तो रिकैप कर लेते हैं पिछले एपिसोड का, जहाँ पे अब पैरिस्टन और लिलियो के बीच में एक फाइट हुई थी चेयरमैन के लिए। तो पैरिस्टन ने भी उस जॉब को छोड़ दिया है, साथ साथ लिलियो तो हार ही चुका था। जहाँ पर अब जिन को बना दिया गया होता है वाइस प्रेसिडेंट, और ज़ोडिएक वहीं पर होता है अगर पैरिस्टन बनता तो। लेकिन अब वहाँ से जाने दिया जा चुका है, दोनों ही आपस में घर निकल चुके हैं, एक दूसरे को रास्ता छोड़कर उस प्रेसिडेंट या चेयरमैन बनने की पोस्ट को। साथ ही साथ अभी तक बॉन्ड को ये नहीं पता कि किलुआ कहाँ पर है, तो इस एपिसोड में वो भी चीज़ें पता चल जाएंगी आपको, और बहुत सारी चीज़ें आज इस एपिसोड में रिवील हो जाएंगी। तो देखते रहिए। अब हम लोग अपना इंट्रो चला रहे थे, तो लेट्स स्टार्ट द इंट्रो। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में आज हमें एक घर को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा बड़ा होता है, और ये मेंशन हमने कई बार देखा चिमेरा एंड आर्क के समय भी। यहाँ पास हमें एक बंदे को बैठे हुए दिखाया जाता है जिसके रेड हेयर होते हैं, और ये एक लड़की होती है। आप विश्वास नहीं करोगे इस लड़की का नाम क्या है और इसके अंदर जो सोल है वो किसकी है। खैर, यहाँ पास से हमें रैबिट को दिखाया जाता है जो कि चाय पीते पीते अपने उस व्यतीत के बारे में बताता है कि जब उसने ड्रिंक किया था और अपने मुंह से एक काफी छोटा सा पॉइंट आउट, मतलब बूंद बराबर उसने एक स्प्लिट किया था लड़की पर, जिसके बाद वो लड़की वहीं पर बेहोश हो गई थी और उसे काफी सारे लोगों ने भी हर्ट किया था। जहाँ पे वो कहता है कि यही काम मैं जब इंसान था तब भी कर रहा था, मैं लोगों को ख़त्म करता, और ये साइकिल मैं बार बार रिपीट करता रह रहा हूँ। एक्चुअल में गाइस, इसकी बात मुझे काफ़ी ज़्यादा सही लगी, क्योंकि हम भी एक बार मरते हैं और दोबारा से उसी इंसानी रूप में आते हैं, फिर वही काम करते हैं, पढ़ाई करते हैं, लिखाई करते हैं, या फिर मर्डरर बनते हैं, जो भी है वो हर चीज़ करते हैं। एक लाइफ साइकिल चलती रहती है, कभी ख़त्म नहीं होती। हम किसी दूसरे डायमेंशन में या किसी ऐसी चीज़ में नहीं जाते कि हमें दोबारा जन्म न लेना पड़े, और इसी का रास्ता तो मैं आज तक खुद ढूंढ रहा हूँ, मतलब जीवन मुक्ति मार्ग। खैर, यहाँ पास से हमें ये पता चलता है कि ये लड़की से वो काफ़ी ज़्यादा माफ़ी मांगता है कि जो भी उसने आज तक किया। जहाँ पे वो बताता है कि जब वो छोटा था तब उसने काफ़ी सारी चीज़ों को मिस आउट किया था। यहाँ पे वो बताता है कि जब वो बड़ा हुआ, उसकी डेथ हुई, उसके हाथों पर मक्खी बैठी थी, यानी कि उसकी सोल वो जिस डेड बॉडी को देख पा रही थी। यहाँ पे वो बताता है कि जब उसकी बॉडी को पानी के अंदर डाला जाए या किसी भी ऐसे चीज़ों में डाला जाए, जब इंसान की बॉडी एक डस्ट में कन्वर्ट हो जाती है, इंसान का सोल एक नई बॉडी की तलाश में निकलता है। ठीक उसी तरह मुझे भी एक मीट बॉल की तरह डाल दिया गया था, यानी कि उस मीट बॉल के अंदर एक बंदे की सोल थी, और वो मैं था जिसे मुझे बनाया गया। एक्चुअल में वो ये कहना चाहता था कि इसमें हज़ारों सोल्स में एक सोल ऐसी होती है जो कि तुरंत की तुरंत रीबॉर्न हो जाती है, यानी कि उसे जन्म लेने की काफ़ी ज़्यादा जल्दी होती है। यहाँ पे वो बताता है कि हमारे अंदर हज़ारों सालों का डेटा एक ही सेल के अंदर फीड है, और ये काफ़ी ज़्यादा मतलब इंटरेस्टिंग लग रहा था आज का एपिसोड तो मुझे। अब आपको आगे बहुत मजा आने वाला है। खैर, यहाँ पास से हमें दिखाया जाता है कि वो बताता है कि यूनिवर्स एक बॉडी है जिसके अंदर पृथ्वी नामक काफ़ी सारे सेल्स हैं, और उस सेल्स को चलाने वाले हम हैं। लेकिन अब हम धीरे धीरे खुद को ही ख़त्म करने के कगार पर हैं। शायद एक टाइम ऐसा भी आएगा कि हम ह्यूमंस अब सिर्फ सोल ही बचेंगी, और हम दूसरों की बॉडी को तलाशते रह जाएंगे, और हम बॉडी को कभी पा ही नहीं पाएंगे, क्योंकि ह्यूमंस अब बनेंगे ही नहीं। जहाँ पे वो उन सभी चीज़ों के लिए चिल्ला रहे होते हैं जो उनके ऊपर, यानी कि ये सारे फ्लैशबैक्स को वो माफ़ी मांग रहा होता है। उस जगह से जब जाने लगता है तो वो लड़की कहती है, रुको, तुम हमारे साथ रह सकते हो। जब वो पूछता है कि ऐसा क्यों, जहाँ पर वो कहती है कि इससे तुम हमसे, यानी कि इस लड़की से बार बार तुम माफ़ी मांग सको हर दिन के लिए, जो तुमने गलती की उस चीज़ का तुमको रियलाइजेशन होता रहे, जिससे तुम अगले जन्म में, यानी कि उस साइकिल को अगर कंप्लीट करते भी हो तो कुछ अलग करो, कुछ नया करो। ये वही मर्डर वाली ज़िंदगी जो तुम इंसान के रूप में थे, आज वही ह्यूमन यानी म्यूटेंट के रूप में भी कर रहे हो।
जहाँ पे वो उसे उसके साथ ही रहने के लिए कहती है। और कि तभी वहाँ पे एक लड़की आती है और इस लड़की को आपने ग्रेट आइसलैंड आर्क के बाद भी देखा होगा। यहाँ पे वो कहती है काइट। इस लड़की का नाम काइट है गाइस। मतलब मुझे खुद भी विश्वास नहीं हो रहा था कि काइट की सोल एक लड़की के अंदर। तो उससे मिलने आया होता है गॉन और ये काफी खतरनाक, मतलब दोनों के इंटरेक्शन मतलब लग रहा था कि एक अलग ही लेवल पे ले जाएगा। और वो उससे बोलता है इधर आके बैठ जा छछुंदर मतलब एक अलग ही लेवल का काइट का मतलब रौब है। यहाँ पर वो उसे बैठने के लिए कहता है और उसकी आंखों में जाकर देखता है और कहता है अब तुम मुझे सॉरी क्यों कह रहे हो। एक्चुअल में काइट को वो सारी चीजें याद नहीं होती जो उसके साथ हुई थी। जहाँ पे गॉन वो उसको अपने फ्लैशबैक्स को रिवाइंड करवाता है और बताता है, जहाँ पे वो कहता है मुझे पता है कि तुम किसके बेटे हो जिन, मुझे याद है जिन मास्टर को। ये मास्टर के साथ वो मिलने की बात करता है, जहाँ पे ये लड़की मुस्कुराती है और ये काइट की फ्रेंड थी जब वो एक गैंग मेंबर्स हुआ करते थे, यानी चिमारा एंड की स्टार्टिंग का बात है ये। यहाँ पास से ये सभी लोग बैठे होते हैं, यानी कि ये दोनों बैठे होते हैं और बात कर रहे होते हैं जिन के बारे में। और वो किलुआ के साथ भी रहने की बात करता है, जहाँ पे वो किलुआ को सॉरी बोलता है। इसके बाद उन सभी लोगों को दिखाया जाता है, खासतौर से उस लड़की चुईया को भी, जो कि म्यूटेंट होती है, आखिरी बेटी होती है उस चिमारा एंड की। यहाँ पास से वो अब अलविदा कह देते हैं उन सभी मेंबर्स को। तभी हमें दिखाया जाता है कीडी को, जो कि ऊपर से देख रहा होता है और उसने घर जाने का प्लान नहीं किया, कैंसिल कर दिया होता है और इन्हीं के साथ एक गैंग बनाकर रहने लगता है। और वो कहता है ये दुनिया काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। हमें अंडर एसोसिएशन को दिखाया जाता है, जिसके अंदर गेन का बेटा गॉन आता है और वो गेट काफ़ी ज़्यादा खुशी के साथ खोलता है और कहता है हे गेन आई मीन जिन, मैं वापस आ गया। वहाँ पे देखता है कि एक सिर्फ पर्चा लगा हुआ है, जहाँ पे जोडियाक कहता है मैं उसे रोकने की काफ़ी ज़्यादा कोशिश किया। जिसके बाद वो लोग उस पेड़ के पास मिलने के लिए जाते हैं, जो कि जापान का सबसे हाईएस्ट मतलब वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट ट्री होता है और इसकी ऊंचाई तकरीबन 1783 मीटर होती है। लगभग यहाँ पास से ये सारे लोग नज़ारे देखते हैं और काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। यहाँ पास से हमें दिखाया जाता है आलूका और कियोन और किलुआ, ये तीनों उस शहर के अंदर जाते हैं और इस बंदे को शायद आपने देखा होगा। अगर आपको याद नहीं आ रहा हो तो प्लीज़ एक बार आप चिमारा एंड आर्क को उठाकर ज़रूर देखें, जो कि इनका गाइडर बन चुका है। लोग उसकी बात काफी ध्यान से सुन रहे होते हैं, जिसके बाद वो लोग कहते हैं कि हाँ ठीक है, और वो लोग उसके बारे में बुक भी खरीदते हैं। एक्चुअल में अगर आपको याद अभी भी नहीं आ रहा हो तो प्लीज जाके देखिएगा चिमारा एंड आर्क, आपको समझ में आ जाएगा ये कौन सा म्यूटेंट है। जिसके बाद ये लोग उस जगह की फोटो एक खिंचवाते हैं और वहां से निकलने लगते हैं और वो बंदा भी रोते रोते उस जगह से निकल जाता है। यहाँ पास से हमें दिखाया जाता है कि अब वो दोनों एक जगह पर खड़े हैं, जहाँ पे वो एक दूसरे को अलविदा कहने ही वाले होते हैं। तभी गॉन यहाँ पास से कहता है हाँ ठीक है, मैं अगली बार डिप्रेस नहीं होऊंगा। किलुआ उसके साथ मजाक करता है, जहाँ पे आलूका भड़क जाती है। यहाँ पे आलूका और किलुआ बताता है कि एक्चुअल में तुम्हें मैंने नहीं, इस लड़की ने यानी कि मेरी बहन ने बचाया था। और ये सुनकर वो कहता है कि तुम क्या, तुम मुझे पहले नहीं बता सकते थे। आसपास के लोग देखते हैं तो किलुआ को गॉन और आलूका को उठाकर लेके जाता है और वो बताता है कि एक बार फिर से तुम कन्वर्ट हो जाओ नानिका में। और नानिका में देखते बाद वो बताता है किलुआ कि इसे काफ़ी सालों से एक कमरे के अंदर ही कैद करके रखा गया था। अब तुम मिले, इसकी वजह से मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली लुका यानी कि नानिका को बाहर निकालने की। यहाँ पास से वो उसे थैंक्स करता है गॉन को और कहता है कि कोई बात नहीं, अब हम फिर कभी लेंगे। जिसके बाद वो लोग उस जगह से निकलते हैं और बाहर की तरफ जाते हैं और देखते हैं कि सब कुछ एक बार नॉर्मल सा होने लगा है, जहाँ पे गॉन अपने फादर को मिलने के लिए उस जगह पे जाने लगता है। किलुआ कहता है कि शायद अब तुम भी अब अकेले होने चाहोगे, क्योंकि अब मैं अपनी बहन को प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। जिस पर उसकी बहन कहती है कि हम लोग एक प्ले डेट भी जा सकते हैं। यहाँ पास से किलुआ कहता है क्या सच में तुम लोग एक प्ले डेट करने वाले हो। यहाँ पास से वो लोग एक दूसरे को अब अलविदा करने ही वाले होते हैं, जिस पर गॉन कहता है हम दोबारा जरूर मिलेंगे किलुआ। किलुआ भी यही कहता है, जहाँ पे किलुआ अब मुस्कुराते हुए उस जगह से टर्न लेता है। और गाइस सबसे मतलब इमोशनल सीन था ये, कि पहले मुस्कुराना और फिर देन मतलब उदास हो जाना एक दोस्त के साथ। एक सीन मतलब एपिक सीन था अभी तक के हंटर एक्स हंटर के पूरे एपिसोड यानी पूरे आर्क के साथ, मतलब एक अलग ही लेवल का था। शायद मुझे भी दोस्त बनाने चालू करने चाहिए शायद से। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।